पत्रस का पहला आम खत 5वां बाब जो 14 आयात पर मुश्तमिल है। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गले की गला पानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज नफे के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गले के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अपनी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल अबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस की मार्फत, जो मेरी दानिस्त में दयानतदार भाई है, मुख्तसर तौर पर लिख कर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है, इसी पर कायम रहो। जो बाबुल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकुस तुम्हें सलाम कहते हैं। मोहब्बत से बोसे ले लेकर आपस में सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो इत्मीनान हासिल होता रहे।